Hello guys, welcome to my channel in 12th class accountancy. In this chapter, we are going to discuss the topic goodwill of chapter 2, reconstitution of partnership firm, admission of a partner. As you all know, we have already completed some of the topic of this chapter in previous video. Means reconstitution meaning, modes of reconstitution and how we calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. And now we are going to discuss the topic goodwill, which is very important point, which is very important adjustment in further partnership chapter. Right student? Now let us begin this topic goodwill. What is the meaning of goodwill? First हमें इतना पता होना चाहिए कि गुडविल है क्या. Goodwill means the good name or the reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. जो एक ओनर बहुत ऑनेस्टली जब फर्म में वर्क करता है और उसकी जो वैल्यू उसे मॉनेटरी फॉर्म में उसे रिसीव होती है तो वो गुडविल है. If a firm render good service to the customer who feels satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit of the than comparison of the other firm. Goodwill वो वैल्यू है जो एक फर्म जब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखती है कि उसके कस्टमर उसके पास अगेन एंड अगेन उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आते हैं और वो फर्म दूसरी फर्म के कंपैरिजन में जो है सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है. राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट? मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल एक स्पेशल एस्पेक्ट है पार्टनरशिप अकाउंट का जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर. राइट स्टूडेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है इफ गुडविल वैल्यू हमें दी होती है क्वेश्चन में. समटाइम गुडविल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. So first try to find out the goodwill value and then adjustment will be done. Now next, what is the meaning of goodwill? Over a period of time, a well-established business develop an advantages of good name, reputation and wide business connection. This help the business to earn more profit as compared to a newly set up business. In accounting, the monetary value of such advantages is known as goodwill. जैसे जैसे एक बिजनेस डेवलप होती है उसका नेम रेपो बनती है इफ अगर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखता है, उसके बिजनेस कनेक्शन जो है डेवलप होते हैं और उस फर्म को मोर अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है एज कंपेरिजन न्यूली सेटअप बिजनेस से. राइट स्टूडेंट, इन अकाउंटिंग में गुडविल क्या है? एक मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ सच एडवांटेजेस कि उसके ओल्ड कस्टमर उसके पास ही आते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और यही गुडविल की वैल्यू से मॉनेटरी फॉर्म में जो रिसीव होती है. राइट, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स. गुडविल की जो है एसेट्स फॉर्म है वो इनटेंजिबल है. इनटेंजिबल मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन. गुडविल की वैल्यू को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. In other words, goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of the profit expected in future over and above the normal profit. कि एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट जो सेम उसी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी फर्म अर्न कर रही है उनसे एक्स्ट्रा मीन्स सुपर प्रॉफिट की फॉर्म में अर्न होना स्टार्ट होते हैं. जनरली एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल की वैल्यू को भी पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि जैसे ही उसने एंटर किया फर्म में उसको भी उस ओल्ड गुडविल का जो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है. सो ही और शी पेज फॉर समथिंग विच प्लेसेस him in the position of being able to earn super profit as compared to the profit earned by other firm in the same industry. Right student? Next, in simple words हम कह सकते हैं कि गुडविल एक
वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है फर्म की, जो कि उसको एंटिसिपेटेड, जो उसने प्रॉफिट सोचे होते हैं, उन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा जब उसे गेन होते हैं तब गुडविल जो अराइज होती है। गुडविल अराइज इसलिए होती है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई है। तो इसके बेस पर हम एक डेफिनेशन भी मेंटेन कर सकते हैं कि गुडविल इज नथिंग मोर देन दी प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू दी ओल्ड प्लेस। कि गुडविल क्या है कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड प्लेस पर ही जाते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तब गुडविल अराइज होती है। व्हेन फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न करती है तभी गुडविल की वैल्यू मानी जाती है। कोई फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या इवन लॉसेस का केस है तो उस फर्म की गुडविल नहीं होती, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। राइट स्टूडेंट? तो इस मीनिंग के बेस पर हम कुछ फीचर भी हमें जो गुडविल की जो है मालूम होती है और उस फीचर्स को हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि गुडविल is an intangible asset. Goodwill belongs to the category of intangible assets like as patent, trademark, copyright, etc. Right student? It does not suffer wear and tear and such the question of depreciation does not arise on it. Goodwill value पर depreciation नहीं होता। Right student? क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, गुडविल मेंटेन होती है, गुडविल टेंजिबल एसेट्स नहीं है, इसके ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। राइट? जैसे हम अदर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन करते हैं तो गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट्स है। समटाइम जो क्वेश्चन पुट किया जाता है आपके एग्जाम में कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, नोट ए फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स। फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स की वैल्यू नहीं होती। फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स डू नॉट हैव ए वैल्यू, वेयरएज गुडविल हैज ए वैल्यू। एज ए प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के लिए गुडविल की वैल्यू होती है। गुडविल एक इम्पोर्टेंट एसेट्स है, बट फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेबिट बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, बट गुडविल की वैल्यू है। सो इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड टीसीएस एसेट नहीं है और वेरी वैल्यूएबल एसेट्स है गुडविल। इसकी वैल्यू को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब फुल वैल्यू बिजनेस की जो हम सेल करते हैं हमें रिकवर होती है, बट हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर के समय भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तब हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फॉर्मूलेज, और वो हम डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हमें कुछ फैक्टर डिस्कस करने हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेन फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्मॉल क्वेश्चन ऑलवेज अटेम्प्ट इन द एग्जाम। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। ए फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill. एक फर्म जो हाई वैल्यू मीन्स जिन प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी होती है और उनकी डिमांड क्या है, स्टेबल है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आते रहे पर उनकी जो डिमांड है वो स्टेबल होगी, तो वो फर्म क्या होगी, हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और उसकी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी हमेशा गुडविल क्या होगी, मोर होगी एज कंपैरिजन अदर फर्म। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। इफ द बिजनेस इज सेंट्रली located or is at a place having heavy customer traffic, the goodwill tends to be high. कि अगर आपका बिजनेस उस प्लेस पर है कि जहाँ पर कस्टमर जो है काफ़ी हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो उस फर्म की भी गुडविल क्या होती है, ज़्यादा होती है। राइट स्टूडेंट? उस फर्म की भी गुडविल क्या होगी,
ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन जो है दूसरी फर्म से। थर्ड मेन पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ए वेल मैनेज्ड concern usually enjoy the advantages of high productivity and cost efficiency। जो एक वेल मैनेज कंसर्न है उसकी गुडविल क्या होगी, जो ज़्यादा होगी। उसकी जो है अगर प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है, कॉस्ट एफिशिएंसी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, हाई होगी। दिस लीड टू हायर प्रॉफिट एंड सो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो हाई। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट जिस बिजनेस में होती है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होती है, तो उसकी गुडविल क्या होती है, गो ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। उनके प्रॉफिट जो इंक्रीज होते रहते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो गुडविल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट सिचुएशन। The monopoly condition or limited condition enables the concern to earn higher profit, which leads to higher value of goodwill। कि अगर मार्केट में जो कंडीशन है उस बिजनेस की मोनोपोलिस्ट कंडीशन में है, तो उस फर्म की गुडविल क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि वो खुद ही एक सिंगल फर्म है बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वही फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करेगी। तो इंडस्ट्रीज के अंदर सिंगल फर्म है, प्रॉफिट उसी को होंगे, तो उस फर्म की गुडविल जो हाई होगी। गॉट इट दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। इफ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज, इट विल हैव स्टिली प्रॉफिट एज द डिमांड फॉर दीज गुड्स विल बी स्टेबल। सच बिजनेस विल हैव मोर गुडविल, बट इफ डील्स इन फैंसी गुड्स, the product demand will be decreasing or maybe uncertain and then goodwill will be less। कि अगर स्टेबल प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में तो गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डिमांड ऐसी है कि फैंसी प्रोडक्ट बनाती है फर्म, डिमांड अनसर्टेन है, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, तो उस फर्म की गुडविल भी कम होती है। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर फर्म के पास लाइसेंस है, इफ ए फर्म होल्ड एन इम्पोर्ट लाइसेंस, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर एज इट इज बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म टू एंटर दिस बिजनेस इन द अब्सेंस ऑफ द लाइसेंस। क्योंकि दूसरी फर्म इजिली एंटर नहीं कर सकती, अगर एंटर करेंगी तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। राइट। जिन फर्म के पास लाइसेंस है तो उन फर्म की गुडविल भी क्या होगी, जो एज दूसरी फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व्ड। इफ फर्म हैज मोर रिस्क इन द बिजनेस, देन वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। ज़्यादा रिस्क है तो गुडविल जो है लेस होगी, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस फर्म की भी गुडविल क्या होगी, मोर। ठीक है। और प्रॉफिट डिक्लाइनिंग हो रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, या प्रॉफिट आर अनसर्टेन, तो उस फर्म की गुडविल क्या होगी, कम होगी। गॉट दिस पॉइंट? यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल एडवांटेजेस। द फर्म दैट एंजॉय स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इम्पोर्ट लाइसेंस, लो रेट टैक्स जो लो रेट है, एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी फर्म जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में है और सप्लाई की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है श्योर है, मीन्स होती रहेगी, उसमें गुडविल की जो है डिमांड जो है मार्केट में जो उसकी गुडविल होगी ज़्यादा होगी। उसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं बिजनेस के, मीन्स older business is better known to its customer, therefore it is likely to have more goodwill। When a business enterprise has built up good reputation over a period of time, the number of customer will be more in comparison to the customer of new contracts। जो नई फर्म आती है तो उससे जो बेनिफिट में कौन सी फर्म रहती है, ओल्ड फर्म,
क्योंकि उसके कस्टमर क्या है, उसके वेल नोन है, तो उनकी गुडविल ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कस्टमर इज एन इंडिकेट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। राइट स्टूडेंट। पेटेंट, ट्रेडमार्क, जिनके पास इस टाइप की फैसिलिटी है या कैलिब्रेशन कर रखा है उन्होंने बड़ी बड़ी फर्म के साथ, तो उनकी गुडविल क्या होगी, वो फर्म इंजॉय करेंगे हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, उनकी गुडविल जो है मोर होगी एज कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म। राइट, गॉट दिस पॉइंट? यस, दीज आर द फैक्टर ऑफ गुडविल, अफेक्टिंग द गुडविल या ओरिजिन ऑफ गुडविल भी बोलते हैं इनको। यस, these are very important topic. And now come to the next classification of goodwill. Goodwill can be classified into two categories: purchased goodwill, or second one is self-generated goodwill. First one is purchased goodwill and second is self-generated goodwill. Purchased goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. जिसकी पेमेंट करके, जिस गुडविल की पेमेंट की जाती है बिजनेस में, उसको परचेज गुडविल बोलेंगे। राइट, और परचेज गुडविल फाइंड कैसे की जाती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। राइट स्टूडेंट, फॉलोइंग फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल आर एज फॉलोज। इट अराइज्ड ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस। ये बिजनेस परचेज करने पर जो है इसको पे करना पड़ता है, और परचेज गुडविल ऑलवेज राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट, नाउ नेक्स्ट, इट इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। क्योंकि गुडविल के बदले में पेड किया जाता है, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स ऑलवेज परचेज गुडविल राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट shown in the asset side of the balance sheet. Right? Goodwill is amortized over its useful economic life. Right student? Second one is self-generated goodwill, जिसको हम inherent goodwill भी बोलते हैं। ये internally generated goodwill होती है which arises from a number of characteristics or attributes which an ongoing business possesses. जो बिजनेस चल रहा होता है उसे बिजनेस के फलस्वरूप ये जो गुडविल अराइज होती है। फर्स्ट, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट इज इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज इंटरनली जनरेटेड, क्या आप कभी जो है इसको जो है कई सालों से बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके फलस्वरूप जो आपको मिलेगी ये बिजनेस में अराइज होती है ये। सेकंड, ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, करेक्ट। ये जजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? वैल्यूअर मीन्स ओनर के ऊपर। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट, क्योंकि इसके बदले में जो है मनी वैल्यू जो पे नहीं की जाती, तो इसको हम जो है बुक्स में नोट डाउन नहीं करते। राइट स्टूडेंट? यस, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए। नाउ स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब कब होती है। नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस। नॉर्मली जो गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी होती है वो वाइंडिंग पे होती है,
लेकिन हम पार्टनरशिप फर्म के कंटेस्ट में जब पढ़ रहे हैं तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन जो है इन सर्कमस्टांसेस में करनी पड़ती है। एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो गुडविल का जो होगा वो सेल बिजनेस जब किया जाता है तभी होता है, बट जो है हमें इन सर्कमस्टांसेस में भी गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है और गुडविल के लिए जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। राइट स्टूडेंट, द फर्स्ट सर्कमस्टांसेस इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज करते हैं, ऑलरेडी पार्टनर वही है, बट क्या होता है कि कई बार कोई पार्टनर है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगा, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चेंज करना चाहते हैं। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो किसी भी पार्टनर को हो सकता है जो पहले से पार्टनर है, किसी को गेन हो रहा हो और किसी को सेक्रीफाइस हो रहा हो। तो गेनिंग पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एक गुडविल अमाउंट को पे करता है ताकि जो उनका जो आपस में डिस्प्यूट ना हो, कि फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यूटी में जो बिजनेस चलता रहे, डिस्प्यूट ना हो, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है और ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक एडमिशन जो होने पर पार्टनर के फर्म के अंदर, तब भी गुडविल को इवेलुएट करना पड़ता है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो एडमिशन पार्टनर, जो एडमिटेड पार्टनर है, वो क्या करेगा, वो भी गुडविल की अमाउंट लाएगा और जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पे करेगा। राइट स्टूडेंट, नाउ थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर एक नोटिस देकर या फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट ले सकता है, 1 मंथ प्रायर उसे नोटिस देना होता है पार्टनर को और वो रिटायरमेंट ले सकता है। उस समय जब वो रिटायरमेंट लेता है वो अपना प्रॉफिट शेयर जो है ओल्ड जो पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनको दे के जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गुडविल पार्ट का, क्योंकि गुडविल का बेनिफिट कौन उठाएंगे, जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है और उसके लिए जो जर्नल एंट्री भी जो बनानी पड़ती है। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके डिकीज पार्टनर को भी गुडविल की अमाउंट पे की जाती है। जो फर्स्ट एडमिशन वाला पार्ट हमने रीड किया उसमें जो गुडविल की अमाउंट होती है वो तो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है न्यू एडमिटेड पार्टनर के द्वारा एग्जिस्टिंग पार्टनर को। राइट, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो के अंदर जो गुडविल की अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, गेनिंग रेशियो जो फाइंड आउट की जाती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, और वो गेन रेशियो हो जाती है और उसके अंदर जो है गुडविल को एडजस्ट किया जाता है। रिमेनिंग पार्टनर जो है या कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और 2 डेथ के केस में डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और रिटायरमेंट के केस में जो है हम जो है हमारा जो है रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। राइट, नाउ फिफ्थ, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। कि डिसोल्यूशन के समय भी जब फर्म का समापन होता है, फर्म जो है सेल की जाती है, तब भी गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है। गुडविल का वैल्यूएशन जो है तब भी नेसेसरी है। एंड 6 पार्टीज अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगामेशन होता है कि फर्म का आपस में मिलना। कई बार क्या होती है, जो लार्ज फर्म होती है और उसी सेम फील्ड में स्मॉल बिजनेस फर्म भी होती हैं, तो जो लार्ज फर्म है वो स्मॉल बिजनेस फर्म को अपने अंदर अपने बिजनेस के साथ अमलगामेट कर लेती है। अब लार्ज फर्म की क्या होती है, मार्केट के अंदर गुडविल होती है एज कंपैरिजन ऑफ स्मॉल जो है बिजनेस कंसर्न। तो स्मॉल कंसर्न को भी गुडविल का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और स्मॉल फर्म के द्वारा लार्ज फर्म को गुडविल की वैल्यू पे की जाती है। राइट स्टूडेंट, तो इस तरह जो है इन सर्कमस्टांसेस में भी गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है और एडजस्टमेंट एंट्री जो है बुक्स में राइट अप की जाती है, ताकि फ्यूचर में जो है आपस में उनके डिस्प्यूट ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। राइट स्टूडेंट,
These all points are the theory of the goodwill. In next video, we will discuss the method of valuation of goodwill. कि goodwill का वैल्यूएशन तो करना पड़ता है, बट कौन से मेथड से करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो सेल के समय होगा, जब पूरे बिजनेस को हम सेल करेंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस को गुडविल को जब वैल्यूएशन करना है तो कौन से मेथड से करेंगे। यहाँ पर जो है 3 मेथड होते हैं जो गुडविल के वैल्यूएशन के, उनके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो अच्छे से फुल डिस्कशन करेंगे। राइट स्टूडेंट, अप टू दिस वीडियो ओनली जो मीनिंग ऑफ गुडविल, मीनिंग के बाद हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, यस, एंड देन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में जो है वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट स्टूडेंट, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।